हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन का क्रॉस रोड कौन कहलाता है। प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड दोस्तों हवाई द्वीप कहलाता है, ठीक ना। और दोस्तों प्रशांत महासागर से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको बताना है प्रशांत महासागर, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तब आपको बताना है प्रशांत महासागर, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है। देखिए शीत का मतलब है यहां पर ठंडा। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोबी मरुस्थल। देखिए गोबी मरुस्थल जो है ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी है, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्क सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तब आपको बताना है अटाकामा मरुस्थल जो कि अमेरिका में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, मरुस्थल के आगे ना तो शीत लगाया जाए और ना ही शुष्क लगाया जाए, केवल ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तब आपको बताना है सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा है, ना तो आगे मतलब मरुस्थल के आगे ना तो शीत लगाया जाए और ना ही शुष्क लगाया जाए, तब आपको बताना है गोबी मरुस्थल, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तब आपको बताना है थार मरुस्थल, ठीक है, जो कि ये शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल दोस्तों भारत का थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, मतलब वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बार में मापा जाता है। जैसे विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, अगर ये पूछा जाए तो विद्युत धारा को दोस्तों एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है ना। और किससे मापा जाता है, अगर उपकरण पूछा जाए तब तो आपको बताना है एमीटर से मापा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यह पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, किसमें मापा जाता है, तो इसे बार में मापा जाता है, ठीक ना। और किससे मापा जाता है, अगर ये पूछा जाए तब आपको बताना है बैरोमीटर के द्वारा, ठीक ना। बैरोमीटर जो है मापने के लिए उपकरण मतलब एक पाठ्यांक है, उसका यूज किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लक्स में किसे मापा जाता है, तो लक्स में दोस्तों किसी प्रदीप्त वस्तु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम लक्स कहते हैं, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दबाव प्रेशर जो कि फिजिकली होता है उसका मात्रक क्या है, पास्कल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सार गैसो सागर कहाँ स्थित है, यह सागर दोस्तों स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है, ये दोस्तों हिंद महासागर का द्वीप है। दो जवारों, जवार का मतलब यहाँ पर क्या है, इसे इंग्लिश में हम टाइड कहते हैं, TID। इसका मतलब ये होता है दोस्तों समुद्र का जो जल होता है ना, जब वो ऊपर उठता है और जब वो गति में आगे बढ़ने लगता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। जब समुद्र की जलधारा ऊपर उठता हुआ आगे बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तो दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल कितना होता है, दो ज्वारों के बीच दोस्तों समय अंतराल जो है ये होता है 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है ना। 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है। संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है, दोस्तों संसार के छत के नाम से पामीर का पठार को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है। देखिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क सबसे गर्म मरुस्थल कौन है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अटाकामा जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे मतलब शीत सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बताना है गोबी मरुस्थल। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे मतलब कि बड़ा मरुस्थल कौन सा है, केवल ये पूछा जाए तब आपको बताना है सहारा मरुस्थल। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तब आपको बताना है थार मरुस्थल। सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है, ट्रेंच है, मतलब कि गर्त का मतलब यहाँ पर गहराई, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
हिंद महासागर का। 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में। मृतक घाटी कहां पर स्थित है? दोस्तों मृतक घाटी जो है ना ये कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग क्या कहलाता है? इसे दोस्तों रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है यह है जॉर्डन नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए रीफ का मतलब है पठार, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? दोस्तों बरमूडा प्रवाल द्वीप जो है ना ये स्थित है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों तकला मकान मरुस्थल जो है ना ये स्थित है दोस्तों चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन है? देखिए विश्व का दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है ये है अटलांटिक महासागर, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो पहला है ये है प्रशांत महासागर। ठीक ना। विश्व का सबसे गहरा गर्त, मतलब यहाँ पर ट्रेंच, मतलब गर्त का मतलब यहाँ पर ये है गड्ढा, सबसे जो प्राकृतिक रूप से है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच के नाम से इसे जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है ना प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 11 किलोमीटर है। ठीक ना। और ये प्राकृतिक रूप से बना गर्त है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डायामेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? ये गर्त स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम दोस्तों ये एक गर्म जलधारा है। ठीक ना। बैरोमीटर, देखिए वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए कौन से मतलब कि उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर पाठ्यांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। और वायुमंडलीय दबाव को या दाब को किस में मापा जाता है? तो आपको पता है बार में मापा जाता है। ठीक ना। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक या बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका संकेत है? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ये दोस्तों वर्षा का संकेत करता है। ठीक ना। और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो ये आंधी तूफान का संकेत करता है। ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विश्व में कहाँ सबसे ऊंचा ज्वार आता है? मतलब कि समुद्र की जो लहरें होती है सबसे ऊंचा जो है उठकर जो है आगे बढ़ता है, तो ये कहाँ होता है ऐसा? ये फंडी की खाड़ी में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल। ठीक ना। क्षोभ मंडल आपको पता है वायुमंडल के सबसे निचली स्तर है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? सभी मौसमी घटनाएं दोस्तों ये क्षोभ मंडल में होती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान, देखिए यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? ठीक ना। अक्रिय गैस मतलब कि जो एक्टिव नहीं होता है, अक्रिय गैस किसे कहते हैं ये आपको पहले समझिए। देखिए अक्रिय गैस वैसे गैस होते हैं दोस्तों जो कि वायुमंडल में तो होते हैं, लेकिन दोस्तों ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन ये नहीं लेता। ठीक ना। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्गन। बाकी ये सब भी अक्रिय गैस है, रेडॉन, नियॉन, हीलियम, लेकिन सर्वाधिक जो है ये ऑर्गन है। ठीक ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद तीसरा सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाने वाला जो गैस है ये ऑर्गन है। ठीक ना। लेकिन ये अक्रिय गैस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? दोस्तों महासागरों की औसत लवणता 35% होते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान का संचालन किस मंडल में होती है? दोस्तों वायुयान का संचालन जो है ना ये समताप मंडल में होते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? जैसे दोस्तों लंबाई को हम मीटर में मापते हैं ना, उसी तरीके से ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। ठीक है। जैसे विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, उसी तरीके से ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन में मापते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पार्सेक में किसको मापा जाता है? तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए जिस मतलब की इकाई का यूज किया जाता है उसे हम पार्सेक कहते हैं। अब दोस्तों खगोलीय दूरी जो है ना, देखिए खगोलीय दूरी मापने की दो इकाई होती है, एक होता है प्रकाश वर्ष और दूसरा होता है पार्सेक।
तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है, ठीक ना। उसके बाद होता है, मतलब कि इससे छोटा जो इकाई है ये होता है प्रकाश वर्ष। अब दोस्तों खगोलीय दूरी क्या है, तो जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है ना, इसे हम खगोलीय दूरी बोलते हैं, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वॉट क्या है, तो विद्युत शक्ति को मापने की एसआई मात्रक क्या है, वॉट है, ठीक ना। ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है या किस में मापा जाता है, तब आपको बताना है वॉट में मापा जाता है। और अगर किससे मापा जाता है, उपकरण पूछा जाए, तब आपको बताना है वॉट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैरोमीटर। देखिए, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ना, जिस पाठ्यांक का प्रयोग किया जाता है, उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है, अगर ये पूछा जाए, तब आपको बताना है बार में, ठीक ना। तो बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है, साफ मौसम का, ठीक ना। और अचानक बैरोमीटर का जो है नीचे गिरना आंधी तूफान का संकेत है। और धीरे धीरे बैरोमीटर पाठ्यांक का नीचे गिरना वर्षा का संकेत है, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा लवणता किस सागर में है, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मृत सागर में। ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पर स्थित है, यह झील कहां पर स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा यूएसए में, ठीक ना। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है, तो प्रशांत महासागर का दोस्तों प्रवेश द्वार पनामा नहर कहलाता है, ठीक ना। ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है, किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये तो आप सभी जानते ही है दोस्तों, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा, पैरावैग्निक किरणों से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है, देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बहिर्मंडल, ठीक ना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है दोस्तों, सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा कैलिफोर्निया में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेलर घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों, टेलर घाटी जो है ये स्थित है अंटार्कटिका में। अगर आपने दोस्तों लूसेंट की बुक को अच्छे से पढ़े हैं ना, तो आपको इसमें से मोस्टली क्वेश्चन का आंसर पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है, ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, देखिए लूसेंट से। और कालाहारी, देखिए कालाहारी एक खदान आपने सुने होंगे जहां पर दोस्तों हीरा निकलता है, ये आपने 9th या 10th में पढ़े हैं, आपको याद होगा भूगोल में, उससे क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बोत्सवाना में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंधी तूफान का। एकाएक का मतलब है अचानक, ठीक ना। वायुमंडल की आर्द्रता पूछा गया है, ह्यूमिडिटी मापक यंत्र क्या है, तो वायुमंडल की आर्द्रता को दोस्तों हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत दोस्तों सिएरा नेवादा है, जो कि कहाँ है दोस्तों अमेरिका में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सो थैंक यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा।